ठीक है। तो प्रीवियस सेशन में हमने एलपीपी क्या होता है, क्यों होता है, उसका फ़ायदा क्या है, ये सारी बातें हमने समझी थी। इलस्ट्रेशन 1 हमने सॉल्व किया था। ओके, तो एक बार मेथडोलॉजी बुक में जो दे रखी है वो देख लेते हैं। पहले हमने हमारे डिसीजन वेरिएबल्स एक्स और वाई फाइंड करने हैं, बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें ड्राफ्ट करना है, और जो भी डिफरेंट कंस्टेंट्स है वो लिखने हैं, और क्या करना है। इतना ही किया ना रौनक सर आपने? कशिश, गायत्री, उर्वी, यही किया ना हमने? श्लोक, पार्थ, लारे, यही किया ना हमने? ठीक है। तो इसमें एक बात ध्यान में देने की बात है, हमारे सिलेबस में क्या है। हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 वेरिएबल्स वाले क्वेश्चंस है जो कि अभी हमने सॉल्व किया, ओनली 2 वेरिएबल्स, और नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स वाले, ठीक है। नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स मतलब ये हमारे नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स थे। ओके, तो यही चीज़ हमको सिलेबस में है और यही चीज़ हम देखेंगे। ओके, चलो अब इंटरेस्टिंग सम्स देखते हैं। ऐसे ही है, कुछ नया नहीं है, बस आपको फॉर्मुलेशन ही करना है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में इसमें से सवाल बनते ही बनते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करना है, और स्कोरिंग टॉपिक है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, स्कोरिंग टॉपिक है, नंबर मिलते हैं इसके। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखते हैं। डाइट फॉर अ सिक पर्सन मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ लो। डाइट ऑफ ए सिक पर्सन, एक बीमार इंसान की डाइट में क्या क्या होना चाहिए? एटलीस्ट मतलब कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 4000 यूनिट्स ऑफ विटामिन, 50 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स, 1500 कैलोरीज। विटामिन 4000 यूनिट, मिनरल्स 50 यूनिट्स, और कैलोरीज 1500। टू फूड F1 एंड F2 कॉस्ट 50 एंड 75 पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। हमें रिक्वायरमेंट कितनी है? रिक्वायरमेंट दे रखी है। अब ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास है ऑप्शन 1 है F1, ऑप्शन 2 है F2। एक तो हम F1 खा सकते हैं, कोई एग वगैरह खा सकते हैं मतलब, या F2 मतलब पनीर वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। F1 की कॉस्ट कितनी है? 50। F2 की कॉस्ट कितनी है? 75। ईच यूनिट ऑफ F1 कंटेंट्स, चलो इसको फॉर्मुलेटी कर लेता हूं मैं। यहाँ कर लेता हूं। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है? एक है F1, एक ऑप्शन है F1, और एक ऑप्शन है F2। F1 ऑप्शन, और क्या क्या मिलता है हमें? विटामिन, मिनरल्स, कैलोरीज, ठीक है। F1 में कितना है? F1 का कॉस्ट कितना है? F1 का कॉस्ट है 50, F2 का कॉस्ट है 75। विटामिन कितना चाहिए हमको? कम से कम 4000। मिनरल्स कितने के चाहिए? कम से कम 50। कैलोरीज कितनी चाहिए? कम से कम 1500, ठीक है। बाद में F1 में क्या है? F1 में विटामिन कितना है सर? 200 है। मिनरल कितना है? 1 है। कैलोरीज कितनी है? 40 है, ठीक है। F2 में क्या है? F2 में 100 यूनिट्स ऑफ विटामिन है, 2 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स है, एंड 30 कैलोरीज है, ठीक है। 2 यूनिट्स ऑफ मिनरल्स है एंड 30 कैलोरीज है, ठीक है। फॉर्मुलेट दी अबव प्रॉब्लम एज LVB टू सेटिस्फाई 6 पर्सन्स रिक्वायरमेंट एट मिनिमम कॉस्ट। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी है? इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मतलब इतना 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 तो हमको चाहिए। लेकिन क्या ध्यान में रखना है? क्या कंस्टेंट है? पैसा। सारी खुशी पैसा, पैसा लिमिटेड है साहब। हमें हमारी कॉस्ट कम से कम रखना है, हमें कम से कम इतना अचीव करना है, कम से कम इतना चाहिए, लेकिन कम में बम चाहिए, कम पैसे में बड़ा धमाका चाहिए। हमें पैसा, कॉस्ट हमारी कम से कम रखना है। चलो 1-2 मिनट लो और सॉल्व करने की कोशिश करो, फॉर्मुलेट करने की कोशिश करो।
जम रहा है क्या? चलो रौनक सर आप ही बता दो। ठीक है बता देते हैं। ठीक है चलो, क्या है, एक्स वाई लेके हमको सॉल्व करना होता है। लेट एक्स बी द क्वांटिटी of food F1 and y be the quantity of F2 to be fed to sick person। ठीक है, टू बी फेड टू द सिक पर्सन। हम F1 की x क्वांटिटी, F2 की y क्वांटिटी सिक पर्सन को फेड करेंगे। ठीक है, हमारी कंस्टेंट्स क्या है भैया जी, हमारा कंस्टेंट्स क्या क्या आ रहा है, हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा पैसा कम करना है। अगर हम x क्वांटिटी और y क्वांटिटी फीड कर रहे हैं तो खर्चा कितना हो रहा है। अगर हम F1 का एक क्वांटिटी देते हैं तो 50 रुपया, F2 का एक क्वांटिटी देते हैं तो 75। देयरफॉर टोटल कॉस्ट कितनी लगती है हमारी कॉस्ट लग रही है 50x प्लस 75y। ये समझ में आया क्या? अगर एक यूनिट F1 का कितना है 50 रुपये का, एक यूनिट F2 का कितना है 75 रुपये का, हम x के कितने यूनिट ले रहे हैं, F1 के कितने यूनिट ले रहे हैं x, F2 के कितने यूनिट ले रहे हैं y, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई इतनी। हमारे कंस्टेंट्स क्या है, हमारा अब ऑब्जेक्टिव क्या है, देयरफॉर ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, हमें हमारी कॉस्ट बढ़ानी है ना, ए श्लोक क्या बोलता है, क्रिकेट का भूत उतरा नहीं अभी, मिनिमाइज करनी है सर, कॉस्ट कम करनी होती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है हमारा, मिनिमाइज z, इसे बोल दो z। ठीक है, तो क्या होगा 50x प्लस 75y, इसे मिनिमाइज करना है। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है सर, सब्जेक्ट टू कंस्टेंट्स क्या है, कम से कम हमारे पास 4000 यूनिट विटामिन चाहिए। तो एक यूनिट F1 का एक यूनिट कंज्यूम करते तो कितना मिलता है 200, F2 का एक यूनिट कंज्यूम करते तो कितना मिलता है 100। तो अभी कितना यूनिट कर रहे हैं x यूनिट, तो 200x प्लस 100y शुड बी मोर देन या लेस देन, शुड बी मोर देन और इक्वल टू 4000। कम से कम 4000 चाहिए ना, 4000 या 4000 से ज़्यादा, तो मोर देन और इक्वल टू 4000। नेक्स्ट 1x प्लस 2y शुड बी मोर देन इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट 40x प्लस 30y शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 1500, है ना, शुड बी मोर देन और इक्वल्स टू 1500। समझ में आया क्या? देखो अगर हम एक यूनिट F1 का कंज्यूम करते हैं तो कितना विटामिन मिलता है 200। अभी कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, x यूनिट कर रहे हैं, तो कितना विटामिन मिलेगा 200x, है ना। अगर हम एक यूनिट F2 का कंज्यूम करते हैं तो कितना विटामिन मिलता है 100। अभी कितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, अभी सर 100, अभी y यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं तो कितना विटामिन मिलेगा 100y। टोटल विटामिन कितना हुआ 200x प्लस 100y। मैक्सिमम कम से कम मिनिमम कितना चाहिए 4000 मिनिमम, मतलब 4000 या 4000 से ज़्यादा, मोर देन इक्वल टू 4000। ठीक उसी तरह बचे हुए दो कंस्टेंट्स और आ गए। ठीक है, नेक्स्ट कम से कम एक एक यूनिट तो खिलाएंगे या 0 यूनिट तो भी खिलाएंगे। तो नेक्स्ट कंस्टेंट क्या रहेगा, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या नाम दूँ, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट्स, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट।
ठीक है, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट, और इसे सिर्फ कंस्टेंट बोल देता हूँ मैं, ठीक है। हे हो हा हो गया, सिंपल है, इतना सा सोल्यूशन है। बैठे क्या हो, सॉल्व करो, लिखो, कॉपी पेस्ट, आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है, जिस चीज़ के लिए आप क्लास में आते हो, कॉपी पेस्ट करो, चलो करो करो करो, कॉपी पेस्ट करो जल्दी जल्दी। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, अनटिल एंड अनलेस आप खुद अपने नोटबुक में लिख के नहीं निकालते हो, तब तक आपको मैथमेटिक्स में मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप बोल रहे हो कि सर टेक्स्ट बुक में सब लिखा है, तो ठीक है, टेक्स्ट बुक लेके चले जाना एग्ज़ाम हॉल में। अगर आप सॉल्व नहीं करते हो, भले ही देख देख कर कॉपी करो, लेकिन आपको एक बार आपके हाथ से लिख कर निकालना है, तभी आप एग्ज़ाम में पास हो पाओगे। ये मैथमेटिक्स है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थेरोटिकल सब्जेक्ट नहीं है। आपको लिख के निकालना ही होगा, आपको लिखना ही होगा, प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करके आगे का लिख लेना। समय का सदुपयोग, वीडियो पॉज करके आप लिख लेने का है। हम आगे बढ़ते हैं अभी, ठीक है। आपको वीडियो की ड्यूरेशन जो मिल रही है, आपको कम ड्यूरेशन की मिलेंगी। क्यों? क्योंकि इसमें लिखने का समय नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको पॉज करके लिख लेना है। वही अगर समझ लीजिए वीडियो का ड्यूरेशन है 30 मिनट्स, तो रियल लाइफ में ये क्लास होती है हमारी 50 मिनट्स की। उसमें कुछ चकल्लस होती है, बातचीत होती है, गुफ्तगू होती है ना। आने का टाइम, जाने का टाइम, मतलब क्लास के अंदर आके बैठने का, क्लास के बाहर जाने का, बातचीत होती है, डिस्टर्बेंस होता है ना। तो ये सारा टाइम इस वीडियो रिकॉर्डिंग में सेव होता है। तो जो 30 मिनट्स का भी वीडियो अगर आपको मिल रहा है, तो ऐसा अज्यूम करके चलिए कि वो 50 मिनट्स का या 1 आवर का वीडियो है। ओके, चलो, आपको इस तरह से, ये ऐसा आपने ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा, आपने सिर्फ ये वाला फॉर्मेट, ये वाला ऐसा टेबल ड्रॉ कर लेना। देखो, मैंने और इन्होंने टेबल अलग अलग ड्रॉ किया है। मैंने ये 4550 ये सब नीचे लिखा, इन्होंने यहाँ लिखा। तो की फर्क पैंदा साहब, मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मेथड ऑफ चॉइस, ठीक है। मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन इज अ मैटर ऑफ चॉइस। आपको जैसा प्रेजेंट करना है वैसा प्रेजेंट कर सकते हो। आंसर सही आना मांगता साहब बस, ठीक है। नेक्स्ट, राकेश वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एट मोस्ट ₹45,000 इन सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड फिक्स डिपॉजिट्स, ठीक है। इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो सेविंग सर्टिफिकेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, या फिर एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, घर पे पूछना है। फिक्स डिपॉजिट क्या होते हैं, सेविंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये पूछना है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट्स है जिसमें हम हमारा पैसा निवेश कर सकते हैं और बदले में हमें इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो राकेश के पास ये दो ऑप्शंस है, लेकिन राकेश के पास में लिमिटेशन क्या है साहब, विटामिन एम की कमी है। विटामिन एम बोले तो मनी मनी मनी, पैसे की डिफिशियंसी साहब। कितनी? सिर्फ 45,000 रुपया है उसके पास। कितना है? सिर्फ 45,000, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू इन्वेस्ट एटलीस्ट ₹5,000 इन सेविंग्स, ठीक है। सेविंग्स में कम से कम 5,000 तो डालना ही है, कम से कम 5,000 सेविंग में डालना है। और कहाँ गया, 15,000 इन एफडी, कम से कम 15,000 उसको एफडी में डालना है, ठीक है। दो ऑप्शन है, एक सेविंग का है, एक एफडी का है। सेविंग में कम से कम 5,000, एफडी में कम से कम 15,000। टोटल कितना? 45,000। टोटल कितना? 45,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग सर्टिफिकेट इज 4%। सेविंग पे 4% मिलता है और एफडी पे कितना? 7% मिल रहा है। तो फॉर्मुलेट दी अबव प्रॉब्लम एज एलपीपी टू डिटरमाइन मैक्सिमम ईयरली इनकम। मतलब हमारी इनकम मैक्सिमम कितनी हो सकती है, हमें पैसा बरोबर डालना होगा। देखो, एक काम करते हैं ना, पूरा पैसा हम एफडी में डाल देते हैं, 7% का रिटर्न मिल रहा है। नहीं ना सर, कंस्टेंट है ना। क्या कंस्टेंट है? देखो सर, ये कंस्टेंट है, कम से कम 5,000 सेविंग में जाना ही चाहिए। कंस्टेंट है सर, कंस्टेंट है ना। तो हमें
ऑप्टिमम मिक्स बनाना है, हमें डिसाइड करना है कि एफडी में कितना डालना है, सेविंग में कितना डालना है। चलो ठीक है, देखते हैं हमें मैक्सिमाइज करना है किस चीज़ को,